हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वनरक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज है साइंस का मॉडल पेपर नंबर 17। इससे पहले साथियों साइंस की 16 क्लासें हो गई हैं। अगर आप सबने इन 16 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 16 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा। आपका पेपर है अगर आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले दिनों में, तो आप लोग इन साइंस की सारी क्लासों को देखकर पेपर हॉल में जाइएगा। साथियों, आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग बगैर समय को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। साथियों, आज आपका टारगेट रहना चाहिए साइंस में 20 में 15। अगर आपका साथियों 20 में से 15 नंबर आता है तब साथियों आपकी जीत पक्की है। आपका सिलेक्शन पर बिल्कुल आप लोग खड़े हैं। तो प्लीज़ आप लोग टारगेट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपका टारगेट साथियों 20 में से कितना रहता है। ध्यान रखिएगा, टारगेट बताना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग कि 20 में से आज हमारा इतना टारगेट सही रहा है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है। साइंस के परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न अति संभावित है, तो आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न ये रहा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए सामान्य नमक, ऑप्शन बी समुद्र, सामान्य स्टार्च, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सामान्य नमक। क्या होता है आंसुओं में साथियों कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो ध्यान रखिएगा सामान्य नमक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। लोहे पर जंग लगती है किसके कारण? ध्यान रखिएगा, जो लोहे पर जंग लगती है वो साथियों फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगती है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण लगती है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपर्युक्त डी। उपर्युक्त सभी के कारण क्या लगती है? लोहे पर जंग लगना होता है। किसके कारण? इन तीनों के कारण साथियों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन तीनों के कारण लोहे पर जंग लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न। इंसुलिन की खोज किसने की थी? साथियों 2017 एमपी वनरक्षक में पूछा गया प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, आप लोग स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने। किसने? वेंटिंग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण? वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण? तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज साथियों आपका टारगेट होना चाहिए 15 प्लस। तो साथियों कमेंट बॉक्स खुला रहता है आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर लिखिएगा कि सर मेरा आज 20 में से इतना सही हुआ है। पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो ध्यान रखिएगा, जो मिश्र धातु है वो हो जाएगी कौन सी? स्टील साथियों एक मिश्र धातु है। लिख लीजिएगा यह क्या है साथियों, यह मिश्र धातु है। स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न आगे आने वाली शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो स्टार लगा के लिख लो इस प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पहले वीडियो को पॉज करिए और साथियों लाइक करिए, इसके बाद कंटिन्यू करिए। आइए छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन 4 आपके सामने लगे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो जो हार्श गैस होती है साथियों, लाफिंग गैस, यह एक ईंधन गैस नहीं है। अगर बात करें भाप अंगार गैस, तो यह एक ईंधन गैस है। प्रोड्यूसर गैस, यह एक साथियों क्या है? ईंधन गैस है। मार्स गैस भी एक ईंधन गैस है।
लेकिन जो हास गैस होती है साथियों, यह जो है ईंधन गैस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वह तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो ध्यान रखिएगा वो तत्व कौन सा है, सोडियम। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन सा तत्व है, सोडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं इस प्रश्न का आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया होगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं, फैदम है क्या। फैदम है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैदम एक माप है। क्या है, फैदम एक माप है। ध्यान रखिएगा फैदम जो होता है वो क्या है, एक माप है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखिए, रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। रिचर स्केल जो होता है आपको बताना है यह किसके मापने में प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने में क्या होता है, यह प्रयोग होता है। किसकी, भूकंप की तीव्रता मापने में रिचर स्केल प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, और लिख लीजिएगा। क्या साथियों छपेगा यह प्रश्न आगे आने वाली शिफ्टों में। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। कौन है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अल्फ्रेड नोबेल हैं। ठीक है, आइए 11वां प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे, तो ध्यान रखिएगा यह किया जाता है किससे, यह किया जाता है जिप्सम से। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साथियों मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि साथियों मैंने एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2017 के भी प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं साइंस के, जो नीचे क्लासों में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों यह तो क्लास है न्यू पैटर्न पर आधारित, लेकिन मैंने 2017 के भी कराए हैं। कुछ प्रश्न साथियों जो आए हुए हैं अभी हाल ही में शिफ्टों में वो भी कराए हैं। तो अगर प्लीज़ आपका पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है तो आप साइंस की सारी क्लासों को देख के जाइएगा साथियों। आपका 15+ टारगेट रहेगा, ये मैं वादा करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग सारी क्लासों को देखिएगा, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे मैं सुबह में साथियों हिंदी और जीएस की क्लास लेकर आता हूं, तो प्लीज़ आप लोगों को क्लास जल्दी मिल जाए और समय से मिल जाए। जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक क्लास पहुंच जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और आप लोग जिसका भी आपके जैसे दोस्त यार हैं साथियों, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, जिसका भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड की आने वाले दिनों में पेपर है, उन तक यह क्लास को जरूर पहुंचा दें। ठीक है, आइए 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर क्या साथियों नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। चिकित्सा व युद्ध के में उपयोग के लिए किन किरणों पर क्या हो रहा है, नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा किस पर, लेसर किरणों पर। किस पर, लेसर किरणों पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों यह प्रश्न कई एग्जाम व्यापम के कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न देखिए, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो इसमें होती हैं कैसी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। कैसी होती हैं साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं रडार में, और रडार में ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है क्या। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आप लोग जानते हैं कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, तो इसका मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। तो इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण साथियों क्या होता है, हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच कैसा होगा साथियों।
तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, अधिक सुनाई देता है। कैसा, अधिक सुनाई देता है, ठीक है ना। जब तेज गति से वाहन आता है तो उसका हॉर्न बजता है तो उसका पिच कैसा होता है, अधिक सुनाई देता है, ठीक है। आइए 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे। जैसे सूती और कपड़ा होता है, ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे, तो ध्यान रखिएगा, उन्हें जलाकर हम अंतर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें जलाकर हम क्या कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा साथियों, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ना परिवर्तित रहेगा, परिवर्तित ना शून्य हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा साथियों, घट जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 18वां प्रश्न देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में आप लोग जानते हैं, अभी गर्मियां चल रही हैं तो आप सब जानते होंगे सफ़ेद कपड़े हमें आराम देते हैं काले कपड़ों की अपेक्षा। हम लोग प्रेफरेंस ज़्यादा गर्मियों में किसको देते हैं, सफ़ेद कपड़ों को। तो क्या कारण है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि साथियों यह क्या होते हैं, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ठीक है। सफ़ेद कपड़े क्या है साथियों, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, यह ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। सस्ते होते हैं, गलत है, आकर्षित होते हैं, गलत है, इनमें से कोई नहीं, गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, इसलिए साथियों क्या होते हैं, हमें शरीर में आरामदायक होते हैं गर्मियों में सफ़ेद कपड़े। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 19वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शंस 4 आपके सामने लगे हैं, आपको बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो साथियों एक आंसर सीधा सटीक आपको बता देते हैं, गलत कथन है पारा पानी पर तैरता है, यह कथन साथियों गलत है। लोहा पानी में डूब जाता है, यह कथन एकदम राइट आंसर है। हम लोग लोहे की छड़ को या किसी लोहे के साथियों किसी औजार को अगर हम पानी में फेंकेंगे तो वह टुकड़ा डूब जाएगा, एकदम सही बात है। लकड़ी पानी पर तैरती है, एकदम राइट आंसर है। लकड़ी को अगर हम जब पानी में फेंकेंगे तो लकड़ी ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। पारे में लोहा तैरता है, एकदम सही है, लेकिन पारा पानी पर तैरता है नहीं, ठीक है ना। पारा कैसे पानी पर तैरेगा, ठीक है, पारा पानी पर तैरता है नहीं, इसका राइट आंसर यह गलत हो जाएगा। तो साथियों यह कथन गलत है, ऑप्शन सी वाला गलत है। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा खट्टे पदार्थों में कौन सा होता है, ऑप्शन सी, और स्टार लगा लेना। यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें। साथियों टारगेट जरूर बताएं, 20 में से आज आपका कितना हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर था आज का 17, इससे पहले मैंने 16 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 16 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा, एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।